हेलो दोस्तों, राइट्स के बारे में बात करेंगे। रेलवे पीएसयू कंपनी है और कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड के लिए पिछले कुछ सालों से जानी जा रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो 6 से 7% की डिविडेंड यील्ड रही है। आपका जो भी बाइंग प्राइस होगा उसके अनुसार, मैं उसके बारे में भी वीडियो में बात करूंगा। तो अभी वो फाइनल डिविडेंड देने जा रही है और ये डिविडेंड है ₹3.50, ₹3.5 का ये फाइनल डिविडेंड राइट्स की तरफ से आ रहा है। और इंपॉर्टेंट डेट जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सितंबर 8 सितंबर एक्स डिविडेंड डेट है। और उससे पहले जिनके पास भी ये स्टॉक होगा राइट्स का, तो वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब डिविडेंड कब मिलेगा? तो एजीएम एक्चुअली सितंबर 16 को होने वाली है और जो एजीएम है, एजीएम के बाद मतलब मैक्सिमम 30 डेज के अंदर पेमेंट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात बताता हूं। टोटल अगर ये ₹3.5 का भी डिविडेंड अगर आप ऐड कर देते हैं तो टोटल 17 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है इन्वेस्टर्स को राइट्स की तरफ से। अब राइट्स का शेयर प्राइस अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 290-300 उसके आसपास में है। तो अभी तो चलिए डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में शेयर प्राइस ने 250 का भी लेवल देखा है, 240 का भी लेवल देखा है। अगर किसी इन्वेस्टर ने, समझ लीजिए 240 के आसपास लेट्स से उनकी बाइंग है, तो 7% के आसपास की यील्ड हो जा रही है। 250 में भी अच्छी खासी यहां पर यील्ड हो जा रही है। मतलब एफडी को तो बहुत ही बड़े अंतर से बीट किया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है राइट पर समझने के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बता दूं, फाइनल डिविडेंड तो अभी आ रहा है, जब भी ये सितंबर अक्टूबर जब भी आएगा। ऑलरेडी Q1 के जो रिजल्ट्स है ना, मतलब अप्रैल से जून, ये इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना, Q1 के डिविडेंड ऑलरेडी आ भी चुके हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड अभी मिलेगा सितंबर अक्टूबर में, और इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी जो डिविडेंड है वो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमने पुराने वीडियोस में इसके बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। अब कैसा बिजनेस है, कैसा परफॉर्मेंस है, तो देखिए अप्रैल से जून अगर हम देखें रेवेन्यू, पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 355 करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है। तो इस बार बढ़ के 605 करोड़ रेवेन्यू हमको ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखने को मिला। तो 70% रेवेन्यूज जो है ऑपरेटिंग रेवेन्यू हमको देखने को मिले। फिर क्या कंपनी मार्जिन्स क्या एक्सपांड कर रही है? एबिटा मार्जिन पिछले साल Q1 में 27.4% थे, जो इस साल 29.7% हो गए। प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल 20.6% थे और इस साल 22.7%। तो इतने मुश्किल माहौल में भी अगर कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा रही है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। अब कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस करती है, उसके बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता दूं। तो कंसल्टेंसी, टर्नकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर उनका काम है। रेलवे या फिर बाहर से जो दूसरे जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो काम राइट्स क्या करती है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू और जो मार्जिन है वो कंसल्टेंसी से आते हैं। मतलब आप देख सकते हैं 205 करोड़ का पिछले साल रेवेन्यू था, जो इस बार बढ़कर 284 करोड़ हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। बाकी टर्नकी प्रोजेक्ट्स भी आप देखेंगे 95 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, 181 करोड़ हो गए। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। अब प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं तो देखिए अलग अलग बिजनेस है तो मार्जिन्स जैसे कंसल्टेंसी के बहुत स्ट्रांग है, 45.2% के मार्जिन्स है। आप प्रॉफिट्स देख सकते हैं, पिछली बार कंसल्टेंसी से 84 करोड़ के थे, जो इस बार बढ़ के 128 करोड़ हो गए। और क्योंकि मार्जिन्स बहुत ही स्ट्रांग है कंसल्टेंसी के बिजनेस के। लेकिन आप जो टर्नकी जो बिजनेस है, मतलब आप सोचिए कोई भी प्रोजेक्ट्स को शुरू से लास्ट तक पूरा एग्जीक्यूशन करना, ये कम मार्जिन वाला बिजनेस होता है। और कभी भी वो जो वोलेटिलिटी भी इसमें रहती है, कभी भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, तो यहां पर 3.9% के आपको मार्जिन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स इस बार पॉजिटिव है, जो पिछली बार नेगेटिव था। तो एक्सपोर्ट्स पर 25% के मार्जिन है, लीज पर भी 41% के मार्जिन है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग जो है प्रॉफिट्स भी है और प्रॉफिट्स मार्जिन भी आपको हमको राइट्स में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा ऑर्डर बुक की, जो कि किसी भी इंफ्रा कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमने इरकॉन की बात की है पिछले वीडियोस में, फिर लार्सन एंड टूब्रो है, या कोई भी आप इंफ्रा कंपनी ले लीजिए, तो ऑर्डर बुक जरूर देखिए और ऑर्डर बुक बढ़ रही है या नहीं। तो ऑर्डर बुक उनकी 30 जून, मतलब जून फर्स्ट क्वार्टर में 5206 करोड़ है। अब जब भी अक्टूबर नवंबर में Q2 के रिजल्ट्स आएंगे तो हम जरूर देखेंगे ऑर्डर बुक बढ़ रही है, कम हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, रेलवेज का बहुत मॉडर्नाइजेशन पर जोर है। तो कहीं ना कहीं इनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और वो फायदा होता रहेगा। ऑर्डर बुक में मैक्सिमम ऑर्डर बुक है कंसल्टेंसी की ऑर्डर बुक जितनी बढ़ती रहे, जब राइट्स की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। टर्नकी 2000 करोड़ से ऊपर की है, ये भी
जितनी बढ़ती रहे, लेकिन क्या है कि मार्जिन इसमें थोड़ा कम है। तो कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट्स, लीज, यहां पर अच्छे खासे मार्जिन है, ये ऑर्डर बुक अच्छी खासी बढ़ती है तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। बाकी अभी तो पॉजिटिव है ही, ठीक है ना। बाकी राइट्स पर अगर मैं फंडामेंटली अगर आपके साथ में डिस्कस करूं तो स्टेबल सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिला है। यस, बिजनेस थोड़ा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर, रेलवेज पर, रेलवे से कैसे ग्रोथ प्लान है, तो वो सब चीजों पर बिजनेस पूरा डिपेंडेंट है, वो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। बट एक इंफ्रा और केपेक्स की जो थीम है, गवर्नमेंट की तरफ से जो खर्चा है, अगर वो ऑर्डर बुक में अगर कन्वर्ट होते हैं, जो हो ही रहे हैं, और ज्यादा Q2 में हमको डेटा मिलेंगे तो और पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए। बाकी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे 30 के आसपास है। बाकी राइट्स अभी फिलहाल स्मॉल कैप की कंपनी है, तो स्मॉल कैप है तो एसेट एलोकेशन ध्यान में रखना है, रिस्क को भी समझना है, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ही कमजोर हो जाती है तो स्मॉल कैप्स में थोड़ा रिस्क ही ज्यादा हो जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड 4 रुपए का आ चुका है Q1 का, और पिछले फाइनेंशियल ईयर का 3.5 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी आने वाला है, जिसके बारे में हमने वीडियो में डिस्कस किया है। 17 रुपए का पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड था, इस साल 4 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या इस साल 4 या मैं कहूं 17 रुपए से ऊपर क्या डिविडेंड जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना राइट्स के ऊपर। तो अपने व्यूज जरूर बताइएगा राइट्स के ऊपर, को कैसा स्टॉक लगता है, आप इंटरेस्टेड है या नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर अपने व्यूज बताइएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।